अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं द लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 4 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू लॉ के लेक्चर नंबर 6 को, जिसमें हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ। इससे पहले इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम के हम जो है आपके साथ 5 लेक्चर्स जो है वो शेयर कर चुके हैं। उन लेक्चर्स को एक्सेस करने के लिए आपने द लॉ चैनल को ओपन करके प्लेलिस्ट के सेक्शन में या कोर्सेज के सेक्शन में जाके उन लेक्चर्स को एक्सेस करना है। इस लेक्चर को सुनने के लिए 2 चीजें आपने करनी है। सबसे पहले तो इस वीडियो की स्पीड को आप 1.5 या 1.75x पे कर लेंगे, जितना आपके लिए कन्वीनियंट हो अंडरस्टैंड करने के लिए, ताकि कम वक्त में आप सारे लेक्चर को सुन सकें। और दूसरा ये कि आपने अपने पास नोट करने के लिए कॉपी, पेंसिल या रजिस्टर साथ रख लेना है, जिस पे प्रीवियस लेक्चर्स और इसके आप नोट्स लेंगे। तो बगैर वक्त जाए किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। अब आपने क्लासिफिकेशन को अंडरस्टैंड करने से पहले इस चीज को जरूर अंडरस्टैंड करना है कि क्लासिफिकेशन में और काइंड्स में एक वाज़ेह डिफरेंस है। काइंड्स में हम कानून की इकसाम को डिस्कस करते हैं और क्लासिफिकेशन में जो चीज़ हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये कि कानून को किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है। अब ये कैटेगराइजेशन वक्त के साथ तब्दील हुई है और इस कैटेगराइजेशन को करने की ज़रूरत भी वक्त के साथ पेश आई है। इमेजिन करें कि आज से हज़ारों साल पहले जब हम जो है सोसाइटीज़ के तौर पे रहना स्टार्ट हुए तो डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए माइट इज़ राइट के प्रिंसिपल से हट के जब हमने कवानीन बनाए तो उस वक्त का कानून, उस वक्त की जो सोसाइटी थी वो बड़ी सिंपल थी, सादा थी। किसी किस्म की कॉम्प्लेक्स ना तो हमारे डिस्प्यूट्स होते थे, सिंपल सोसाइटी थी और हम एक ही जगह पर, पहले तो कानून रिटन फॉर्म में नहीं था। अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स देख चुके हैं तो उसमें मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि कानून रिटन फॉर्म में नहीं था। फिर वक्त के साथ कानून रिटन फॉर्म में आया। तो जब रिटन फॉर्म में आया तो वो एक ही जगह पर, एक पत्थर पर, स्टोन पर लिखा हुआ था, जैसे कि कोड ऑफ हम्मुराबी। उसको क्लासिफाई करने की, कैटेगराइज करने की ज़रूरत ही नहीं थी। चंद जो है उसूल ज़वाबित बना दिए गए और उस उसूल ज़वाबित को जहाँ पर लिखा गया वहाँ चोरी से रिलेटेड भी कानून बना दिया गया, मर्डर से रिलेटेड भी बना दिया गया। इसके अलावा अगर 2 लोग आपस में मुआहदा करेंगे तो उस हवाले से भी कानून बना दिया गया। लेकिन वक्त के साथ जैसे ही हमारी सोसाइटी कम्प्लेक्स होती गई, हम तरक्की करते गए, तो कानून मुख्तलिफ किस्म के बनते गए। फॉर एग्जाम्पल, हमने ट्रैफिक के लिए अलग कवानीन बनाए, हमने आपसी मुआहदों के लिए अलग कवानीन बनाए, हमने जो फैमिली से रिलेटेड मैटर्स होते हैं, जैसे कि शादी करने का प्रोसेस है, तलाक देने का प्रोसेस है, जैसे कि बच्चों की कस्टडी के हवाले से फिर क्वेश्चंस आते हैं, उसका प्रोसेस है, तो इसके लिए हमने सेपरेट कवानीन बना लिए। इसी तरीके से एक फ़र्द अगर दूसरे फ़र्द को कोई तकलीफ़ पहुंचाता है तो उसके लिए टॉर्ट लॉ की शक्ल में हमने कानून बना लिया। स्टेट को हम कैसे चलाएंगे, रियासत को कैसे चलाएंगे, कौन सा ऑर्गन क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, इसके लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बना लिया। तो जिस तरीके से हमारी सोसाइटी ने ग्रो किया, इवॉल्व किया, उसी तरीके से हमारे कवानीन भी कैटेगराइज होते गए। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ यही है। हमने जो मुख्तलिफ किस्म की कवानीन हैं उनकी बेस को ट्रेस करके उनको फर्दन कैटेगराइज करना है कि ये कौन सी कैटेगरी ऑफ लॉ है, ताकि हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। अब इसी चीज़ को हम आगे लेके जाते हैं और हम अब फर्दर जो है डिस्कस करते हैं कि कानून को कैसे क्लासिफाई किया गया है। अब ये क्लासिफिकेशन जो आपके साथ यहाँ डिस्कस की जा रही है, हो सकता है कि इस क्लासिफिकेशन को 2 किताबों में आप डिफरेंट तरीके से पढ़ें, 4 वेबसाइट्स पे आपको और तरीके से शो हो रहा हो। तो क्लासिफिकेशन जो है वो वेरी कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इंटरनेशनल लॉ के नीचे अगर मैं आपको पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ पढ़ा रहा हूँ तो किसी वेबसाइट पर यहाँ डोमेस्टिक लॉ होगा, ऐसा नहीं होगा। कैटेगराइजेशन मेनली यही रहेगी। इसकी जो फॉर एग्जांपल जो तरतीब है वो हो सकता है थोड़ी सी तब्दील हो, लेकिन अगर आप एग्जाम पर्सपेक्टिव से प्रिपेयर कर रहे हैं या जनरल अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हैं तो आपके लिए इस लेक्चर में जितना कंटेंट प्रोवाइड किया गया है उससे आप जनरल बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे और उसके बाद हो सकता है कि आप मुख्तलिफ रिसोर्सेज से पढ़ के अपने हिसाब से भी क्लासिफिकेशन को अमेंड कर लें। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जी, यहाँ आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है लॉ। लॉ को हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं आजकल की सोसाइटी के हिसाब से। सबसे पहले आप देखते हैं जी इंटरनेशनल लॉ।
अब इंटरनेशनल लॉ से आप ये चीज़ अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि ये बियॉन्ड द बॉर्डर्स है। हमने क्योंकि सोसाइटी हमारी इवॉल्व कर चुकी है तो हमने बॉर्डर्स ड्रॉ कर लिए हैं। एक बॉर्डर पाकिस्तान का है, दूसरा बॉर्डर चाइना का है, फिर इंडिया का है। हर जो कंट्री है उसका अपना एक बॉर्डर है। तो बियॉन्ड द बॉर्डर्स जो कानून एप्लीकेबल होगा तो वो इंटरनेशनल लॉ होगा। इसी तरीके से दूसरी कैटेगराइजेशन डेफिनेटली अगर इंटरनेशनल है तो फिर नेशनल कवानीन भी होंगे। तो नेशनल लॉज को हम डोमेस्टिक लॉज भी कहते हैं, इनको म्यूनिसिपल लॉ भी कहा जाता है, इसको स्टेट लॉ भी कहा जाता है। इससे मुराद डेफिनेटली यही है कि ये जो स्टेट के अंदर लोग रह रहे हैं, सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट जो होंगे, ये उन पर एप्लीकेबल होगा। अच्छा, अब इंटरनेशनल लॉ की फर्दर दो कैटेगरीज हैं। पहली तो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है। अब पब्लिक, यहां आप वर्ड देखें तो इससे आपको पता चला होगा कि ये अवाम के बारे में बात की जा रही है। तो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ किससे डील करेगा? पब्लिक इंटरनेशनल लॉ डील करेगा स्टेट के साथ कोई एग्रीमेंट होगा या कोई किसी किस्म के जो है ना मामलात होंगे, उस हवाले से जो लॉ एप्लीकेबल होगा वो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान का अगर एक ट्रेड एग्रीमेंट है यूएसए के साथ, तो यहाँ पर जो है जो लॉ एप्लीकेबल होगा उसको हम इंटरनेशनल लॉ की कौन सी रिंग ट्रीट करेंगे, उसको पब्लिक इंटरनेशनल लॉ कहेंगे। इसी तरीके से अब ये सारे लॉज को हम डिस्कस करने वाले हैं, ये सिर्फ आपको ओवरव्यू में प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसी तरीके से प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, अब है तो ये इंटरनेशनल लॉ लेकिन ये प्राइवेट हो गया है, ये लिमिटेड हो गया है। इसका क्या मतलब है? इससे मुराद ये है कि एक फॉर एग्जाम्पल एक जो किसी भी स्टेट का सिटीजन है वो दूसरी स्टेट में जाता है जिसका वो नेशनल नहीं है, वो सिटीजन नहीं है, तो उस पर अगर किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के हवाले से लॉ एप्लीकेबल होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ जैसे कि पाकिस्तान से कोई भी पाकिस्तान का शहरी अगर यूके की या यूएसए की सिटीजनशिप लेना चाहता है और उसके हवाले से अगर कोई स्पेसिफिक लेजिस्लेशन वहां पर मौजूद है जो बाहर के सिटीजन्स को डील कर रही है, तो वो क्या कहलाएगी? वो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ कहलाएगा। अब हम डोमेस्टिक लॉ, म्यूनिसिपल लॉ और स्टेट लॉ को फर्दर डिस्कस करते हैं। तो डोमेस्टिक लॉ, म्यूनिसिपल लॉ, स्टेट लॉ तीन तरह का होता है। जो हमारा नेशनल लॉ है, अब आप मेरे बताने से पहले चीज़ों को सोचें भी सही, अपने पास नोट डाउन भी करें, वीडियो को जहां पॉज करना हो उसको पॉज भी करें, बिकॉज इस वीडियो सीरीज से मैं ये चाहता हूं कि हम एग्जाम से बढ़ के सीखें, हम चीज़ें अंडरस्टैंड करें। लॉ और लीगल सिस्टम के इंट्रोडक्शन में हम चीज़ें इस तरीके से सीखें कि आने वाले सालों में, सेमेस्टर्स में जितने भी हम सब्जेक्ट्स पढ़ें वो हमारे लिए मुश्किल ना हो। तो जो हमारा नेशनल लॉ है, जो हमारी स्टेट का लॉ है, जो पाकिस्तान के बॉर्डर्स के अंदर, किसी भी स्टेट के बॉर्डर्स के अंदर एप्लीकेबल होगा, वो तीन तरह का होगा। सबसे पहले वो पब्लिक लॉ होगा। अब पब्लिक लॉ से आप ये अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं कि इसमें आम आवाम के बारे में बातचीत की जाएगी। उसके बाद प्राइवेट लॉ होगा। अब प्राइवेट लॉ से आप क्या समझेंगे? प्राइवेट लॉ से मुराद होगा इंडिविजुअल्स आपस में होंगे, उनके कोई डिस्प्यूट्स होंगे, कोई मामलात होंगे, तो उसको डील करने के लिए जो लॉ होगा वो प्राइवेट लॉ होगा। अच्छा, फिर होगा प्रोसीजरल लॉ। प्रोसीजरल लॉ से क्या मुराद है कि अदालतों में किस तरीके से उस कानून को अप्लाई किया जाएगा, किस तरीके से किसी को सजा दी जाएगी, किसी एग्रीव्ड पर्सन के राइट्स को जो है ना प्रोटेक्ट किया जाएगा, ये जो कानून इस हवाले से बताएगा उसको हम प्रोसीजरल लॉ कहेंगे। अब पब्लिक लॉ से क्या मुराद है? पब्लिक लॉ की कैटेगरीज आपको बताई गई हैं फर्दर। पब्लिक लॉ में सर फहरिस्त आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ देख रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में आपको स्टेट, रियासत कैसे चलाई जाएगी ये बताया जाता है। उसके बाद आप क्रिमिनल लॉ देख रहे हैं। अब क्रिमिनल लॉ में एक शख्स दूसरे शख्स को मार भी सकता है, एक शख्स दूसरे शख्स के घर से चोरी भी कर सकता है, उसको धोखा भी दे सकता है। लेकिन अब यहां आप इस चीज से कंफ्यूज मत हो कि एक फर्द ने दूसरे फर्द को मारा है तो ये तो इंडिविजुअल्स का मैटर हो गया, इसको हमने पब्लिक लॉ की कैटेगरी में क्यों डाला? दर हकीकत जब भी कोई क्राइम कमिट होता है स्टेट के अंदर, सोसाइटी के अंदर, तो जो रियासत होती है वो ये समझती है कि ये क्राइम उसके अगेंस्ट कमिट हुआ है, वो हमेशा कंप्लेनेंट की साइड पर होती है। कंप्लेनेंट के नाम से केस फाइल नहीं होता, स्टेट के नाम से केस फाइल होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है, उसका नाम है ए। अब ए ने बी को मर्डर कर दिया, तो जो केस चलेगा उस केस का टाइटल होगा ए वर्सेस स्टेट। तो अब ये क्राइम बी के अगेंस्ट कमिट नहीं हुआ,
रियासत आके आपको डिफेंड करेगी, रियासत आके आपको लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी और इसको परसू करेगी, आपके केस की इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो इससे क्या मुराद है कि जो पब्लिक क्रिमिनल लॉ है वो पब्लिक लॉ की कैटेगरी में फॉल करेगा। इसी तरीके से लेबर लॉ है, टैक्सेशन लॉ है, क्योंकि रियासत ने टैक्स खुद वसूल करना होता है और फिर लोगों के लिए उसको इस्तेमाल करना होता है, लोगों की फलाह के लिए इस्तेमाल करना होता है, तो टैक्सेशन लॉ भी पब्लिक लॉ की कैटेगरी में फॉल करेगा। अब हम प्राइवेट लॉ की बात करते हैं। प्राइवेट लॉ जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि इसमें 2 फर्द इन्वॉल्व होंगे या 2 से ज्यादा फर्द इन्वॉल्व होंगे, लेकिन आम आवाम इन्वॉल्व नहीं होगी। जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ, 2 लोग आपस में मुआहदा करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से वो एप्लीकेबल होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ प्राइवेट लॉ की एक एग्जांपल है और प्राइवेट लॉ जो है वो डोमेस्टिक लॉ की कैटेगरी में फॉल करता है। इसी तरीके से जब 2 लोग आपस में शादी करते हैं या उनके जो बच्चे हैं उनकी कस्टडी के हवाले से, उनकी मेंटेनेंस के हवाले से कोई भी सवाल पैदा होता है तो फैमिली लॉ उसको डील करता है। इसी तरीके से एक शख्स अगर अपनी रिहाइश में रहते हुए दूसरे के लिए जो उसका हमसाया है न्यूजेंस क्रिएट करता है, मसला क्रिएट करता है, आम जो राहगजीर हैं उनके लिए मसला क्रिएट करता है जिससे लोग डिस्टर्ब होते हैं, तो वो किस लॉ के अंडर जो है उसको परसू करेंगे? टॉर्ट लॉ के अंडर उसको परसू करेंगे। इसी तरीके से जब 2 या 2 से ज्यादा लोगों की विरासत का मामला होता है या उनके दरमियान कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट होता है तो पाकिस्तान में मौजूद प्रॉपर्टी लॉज उसको डील करते हैं। इसी तरीके से आपको बताया कि प्रोसीजरल लॉ क्या होता है। तो जब भी कोई मैटर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड अराइज होगा, फॉर एग्जांपल 2 लोगों का आपस में मुआहदा था और एक इंसान उस मुआहदे को परफॉर्म नहीं करना चाहता, तो अब जो लॉ है वो प्राइवेट लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ एप्लीकेबल होगा। 2 लोगों का आपसी मसला है तो जिसका राइट इन्फ्रिंज हुआ है, जिसके हुकूक को सलब कर लिया गया है, वो कहां जाएगा? अदालत में जाएगा। तो अदालत में जाके प्रोसीजर क्या ऑप्ट किया जाएगा ये हमें कौन सा कानून बताएगा? ये हमें सिविल प्रोसीजर कोड बताएगा, क्योंकि ये मैटर सिविल नेचर का है। इसी तरीके से अगर किसी शख्स को मार दिया जाता है तो ये क्रिमिनल लॉ का मैटर है, क्रिमिनल लॉ पब्लिक लॉ की कैटेगरी में आता है। अब किसी को मार दिया गया है तो ये केस किस तरीके से अदालत में चला जाएगा ये हमें कौन सा कानून बताएगा? ये हमें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 बताएगा पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से। तो क्रिमिनल प्रोसीजरल लॉ जो है ये भी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का प्रोसीजरल लॉ का जो है वो एक हिस्सा है। तो हमने इस चार्ट के थ्रू ओवरव्यू कर लिया है कि कानून को कैसे क्लासिफाई किया गया है। अच्छा, इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो किसी ऐसी रिसोर्स पर रिलाई करना चाहते हैं जहां से वो इंट्रोडक्शन टू लॉ को कंसेप्चुअली प्रिपेयर करें, सिर्फ और सिर्फ आउटलाइन तक महदूद ना रहें बल्कि वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें, सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करें, तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो है द लॉ अकेडमी की तरफ से पब्लिश होने वाली इंट्रोडक्शन टू लॉ की किताब पर रिलाई कर सकते हैं। द लीगल कंपेनियन फॉर इंट्रोडक्शन टू लॉ के नाम से ये किताब जो है वो मार्केट में आपको मिल जाएगी। आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। इस किताब की पिक्चर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इससे हट के इसका ब्रोशर भी आपको शो हो रहा है। इस किताब को आप स्टोर से भी ले सकते हैं या इस नंबर पर सिंपली आप एक मैसेज करेंगे तो ये फ्री होम डिलीवरी के साथ आपके डोर स्टेप पे डिलीवर हो जाएगी। अगर हम इस लेक्चर को सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू करें तो ओवरव्यू करते हुए हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि हमारे पास कानून एग्जिस्ट करता है। तो कानून की 2 तरह की मेन डिविजन्स हैं। सबसे पहली डिवीजन हमारे पास क्या है? इंटरनेशनल लॉ की डिवीजन है। इंटरनेशनल लॉ में हमारे पास पब्लिक इंटरनेशनल लॉ आता है और प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ आता है। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में स्टेट्स या ऑर्गेनाइजेशंस जो मुख्तलिफ स्टेट की होंगी वो एक दूसरे के साथ स्टेट वर्सेस स्टेट होगा। 2 स्टेट्स आपस में अगर कोई एग्रीमेंट करती हैं, फिर उन एग्रीमेंट्स को अगर वो फुलफिल नहीं करती तो जो लॉ एप्लीकेबल होगा वो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ होगा। इसी तरीके से अगर एक स्टेट है और किसी दूसरी स्टेट का एक सिटीजन है तो इनके दरमियान जो रिलेशंस होंगे वो कौन सा लॉ डील करेगा? वो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ डील करेगा। उसके बाद लॉ की दूसरी क्लासिफिकेशन में जो हमारे पास हमने क्लासिफाई किया है वो म्यूनिसिपल और डोमेस्टिक लॉ या स्टेट लॉ के तौर पे उसको कैटेगराइज किया है। उसकी आगे 3 तरह के डिविजन्स हैं। सबसे पहले हमारे पास जो हमारा डोमेस्टिक लॉ है, नेशनल लॉ है या म्यूनिसिपल लॉ है, उसमें पब्लिक लॉ आता है। पब्लिक लॉ में आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी आएगा, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी आएगा, इसके अलावा टैक्सेशन
एडमिनिस्ट्रेशन भी आएगा, इसके साथ साथ क्रिमिनल लॉ भी आएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर हम देखेंगे प्राइवेट लॉ को। अब प्राइवेट लॉ में कौन कौन से कवानीन आएंगे, जिसमें इंडिविजुअल वर्सेस इंडिविजुअल होगा। जो एक स्टेट के अंदर, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर रहते हुए दो अफराद आपस में अगर उनका कोई डिस्प्यूट होगा तो कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा, हमारा जो प्राइवेट लॉ है डोमेस्टिक लॉ के अंदर, वो उन पे अप्लाई करेगा। उसकी एग्जांपल्स को हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, फैमिली लॉ है, प्रॉपर्टी लॉ है, टॉर्ट लॉ है, तो वो ये इसकी एग्जांपल है। इसी तरीके से प्रोसीजरल लॉ कि जब भी पब्लिक लॉ या प्राइवेट लॉ से रिलेटेड कोई मैटर राइज होगा और कोर्ट में हमने उसको परस्यू करना होगा तो सिविल और क्रिमिनल के हवाले से जो प्रोसीजर हमें बताएगा वो हमारा प्रोसीजरल लॉ कहलाएगा। लास्टली इस वीडियो को वाइंड अप करते हुए मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को बताऊं कि अगर आप इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम के सब्जेक्ट को कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हमारा प्रिपरेटरी बैच इंट्रोडक्शन टू लॉ के लिए स्टार्ट है। इस वीडियो सीरीज के रेफरेंस से आने वाले तमाम स्टूडेंट्स को एक बड़ा डिस्काउंट ऑफर इस कोर्स पे ये दिया जाता है कि हमारी ये जो इंट्रोडक्शन टू लॉ की किताब है ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है इस कोर्स के साथ। अगर आप इस कोर्स में इनरोल करना चाहें या इस कोर्स के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन और डिटेल्स लेना चाहें तो आप हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके साथ शेयर कर दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।